ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा पे फिलहाल बैठे हैं और अपने साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के जींद जिला के अध्यक्ष आज़ाद पहलवान जी। तो भाई काफ़ी सारे सवाल हैं क्योंकि आंदोलन पूरे 8.5 महीने हो गए। 8 महीने 15 दिन आंदोलन चला। 26 जनवरी का जो पूरा वाक़या है वो भी आपने याद होगा। लेकिन कुछ ये कैस का भाई गड़बड़ जो थोड़ी थोड़ी चल पड़ी आंदोलन में, क्योंकि हरियाणा में तो जो पूरा हरियाणा ने साथ लेके गए जत्था गैस का किसान मजदूरों का गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो लेके गए। तो ये कैस का भाई आंदोलन में जो चर्चित नाम है राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी, बड़े बड़े जो किसान नेता हैं उनके नाम हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों तक कुछ ऐसे वाक़या हुए जो ये कैस का एक अजीबोगरीब चीज़ जो इस आंदोलन में नहीं होनी चाहिए थी। तो आज़ाद जी राम राम। राम राम जी भाई सोनू, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। आज़ाद जी, कुछ दिन पहले गुरनाम चढ़ूनी ने एक सलाह दी थी मिशन पंजाब और मिशन यूपी, आपने तो बड़ी बात पता हुआ उसके बारे में। उसमें क्या था, एक सलाह देने पर एक बड़ा किसान नेता जिसका नाम है उसको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, उस तक बाहर निकाल दिया। तो उसने आपके मन जनता में क्या मैसेज गया होगा जो किसानों ने जो उसके साथ थे? भाई देखो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अपनी एक पर्सनल सलाह थी भाई, अगर अब बीजेपी को हरा के किसी दूसरी पार्टी को बना दोगे इससे किसानों का भला होने वाला नहीं। उसने सुझाव रखा था भाई क्यों नहीं किसान संगठन को इतना मजबूत बनाया जाए भाई, किसान के नेता चुन के विधानसभा और लोकसभा में जाए। लेकिन देखो कुछ लोग इस पर प्रतिक्रिया आई लोगों की, बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया दी भाई ये गुरनाम सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90% किसानों की मजदूरों की ये प्रतिक्रिया आई। लेकिन 10% लोग ये भी कहनी है भाई ये तो राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है, ये राजनीति करता है इसके माध्यम से। लेकिन ऐसी कुछ बात को नहीं थी, गुरनाम सिंह ने तो सिर्फ अपने विचार रखे थे। एक सलाह देने पे किसान नेता को 7 दिन के लिए सस्पेंड करना कितनी बड़ी बात मानो? नहीं, बात तो बड़ी है, लेकिन फिर भी संयुक्त किसान मोर्चा ने भाई हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, देखो उसने क्या अच्छा करया माड़ा करया, ये किसी का जवान लड़का मर जाता है हम तो फिर भी परमात्मा भाई देखो परमात्मा करे जो ठीक करे। लेकिन कितना दर्द हुआ है उस परिवार के जिसका बेटा मरे है, जिसका भाई मरे है, लेकिन ये परमात्मा की मर्जी है। और संयुक्त किसान मोर्चा उसको भी हम देवता स्वरूप माने हैं, किसानों के लिए तो परमात्मा का स्वरूप है। जो उनने फैसला लिया हम उसने भी गलत नहीं मानते भाई, उसने किस वजह से लिया, क्या कहानी थी इसके पीछे। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की इस बात की मानता है, उसने उस फैसले को स्वीकार किया और गुरनाम सिंह ने कहा कि बेशक मेरे को सस्पेंड कर दिया विचार रखने पे, लेकिन मैं 4 गुना काम करूंगा, और उसने काम करके भी दिखाया। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज गुरनाम देखा होगा 10 बारी 2-2 हज़ार गाड़ियों का काफिला लेकर गुरनाम सिंह दिल्ली में गया है, और सबसे बैरीगोट तोड़ने वाला गुरनाम सिंह चढ़ूनी है। मैं कहूँगा पिपली के अंदर सबसे ज़्यादा लाठी खाने वाला गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, सबसे मुकदमे उठने वाला गुरनाम सिंह चढ़ूनी। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे 46 मुकदमे है, बताओ किस नेता पे है? जो सबसे ज़्यादा काम गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहा है इस आंदोलन में। लेकिन फिर भी संयुक्त किसान मोर्चा ने भाई फैसला ले लिया, जो उस फैसले को भी गुरनाम सिंह ने तो कोई नकारा नहीं, स्वीकार कराया। ये भी गुरनाम सिंह की मानता है। अभी कुछ दिन पहला 5-6 दिन पहला 4 किसान और थे जो मीटिंग में तो बाहर करे गए। उसके बाद फिर गुरनाम जी लाइव आए। गुरनाम जी ने एक बात कही कि इस तरीका तो मतलब अगर आप सलाह देने वाला आदमी ना मीटिंग तो बाहर करोगे तो मैं इनके साथ हूँ, मैं भी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में नहीं जाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ है आंदोलन का इस चीज़ का असर तो देखो पड़ेगा। एक जनु का अगर नहीं भाई आंदोलन फाड़ होने वाली बात हो है, जब एक किसान नेता को बाहर कराया जावे, 4 आदमियों को बाहर करने तो खुद गुरनाम चढ़ूनी उनका पक्ष कर रहे हैं कि मैं भी इनके साथ और मैं भी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। तो मतलब संयुक्त मोर्चा गलत है या मतलब चढ़ूनी साहब कोई ऐसी राय दे रहे हैं जो भीतर, क्योंकि मीडिया तो हमने कोई ऐसी बात देखी नहीं भाई, यह गलत सलाह दी है? भाई कोई गलत नहीं, ना संयुक्त किसान मोर्चा गलत, ना गुरनाम सिंह गलत, सिर्फ समय गलत होता है। गुरनाम सिंह की भी बात करो, गुरनाम सिंह ने उन 4 आदमियों का पक्ष रखा है जो हजारों की संख्या में दिल्ली के अंदर किसानों का जत्था लेके गए हैं और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। गुरनाम सिंह ने उनकी एक मदद करी थी
भाई इनको संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर लिया जाए। लेकिन कुछ साथियों को वो बात जमनी थी, कई बार किए हुए है देख दी मक्खी भी खाई जावे। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भी जो फैसले लिया, हम संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले गलत नहीं बताते, उसके पीछे और भी कोई कारण हो उसके है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसले ले उस पर हम फूल चढ़ाते हैं। गुरनाम सिंह चढ़नू ने भी ये स्वीकार कराया है भाई जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात गुरनाम सिंह ने कही थी, भाई मैं बाहर बैठ के न फिर 10 गुना काम करूंगा, और गुरनाम सिंह ने दिखाया भी है। गुरनाम सिंह ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे आंदोलन पर फर्क पड़ा, और इन बातों से आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मीडिया का, मैं कहूँगा कि मीडिया मोदी गोदी मीडिया है, वो इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। तो अब संयुक्त किसान मोर्चा का बयान तो आ गया, भाई कुछ गलतफहमी हो जाती है और हम उस पर सोच विचार करके, एक अहम जुम्मेवार आदमी है, एक जुम्मेवार एक हिस्सा है संयुक्त मोर्चा का गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हम सोच विचार करके जल्दी ही गुरनाम सिंह को वापस संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर ले आएंगे। तो जो 7 दिन के लिए निष्कासित करे दोबारा लिए या नहीं लिए अब तक? नहीं, अभी तक 7 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का कल बयान आ रहा था भाई इस पे सोच विचार करके बातचीत करके गुरनाम सिंह से 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो बातचीत करेंगे और दोबारा से जो गिल्ले शिकवे हैं उन्हें दूर करके न गलतफहमियाँ कुछ हो जाती है। आम जनता पर तो इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा भाई कि संयुक्त मोर्चा के अंदर फाड़ होगी इस तरीके की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ मीडिया प्रचार करता है। जो मीडिया का प्रचार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, गोदी मीडिया, वो प्रचार करता, कहाँ एक फाड़। ये तो मतभेद तो हो जाते हैं, विचारिक मतभेद है, और विचार किसी ने आज स्वतंत्र है भारत देश, विचार तो आदमी विचारों की भी स्वतंत्रता है। देश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजा के अंदर अपने विचारों का तो रखने का सबने अधिकार है, तो उनको कई बार मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा देता है। ऐसी कोई बात नहीं ना, इस पर आंदोलन पहले से मजबूत होया। आप देखो ना, अब ये तिरंगा यात्रा की बात थी, यहाँ खटखट टोल से फैसला लिया गया कि जींद के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, बड़ा अच्छा फैसला था। तो वहाँ राकेश टिकैत जैसा जो आज किसानों का एक चेहरा है, उसने भी कहा भाई जींद वालों की बहुत बड़ाई करी अच्छे फैसले के लिए, और वो फैसला पूरे देश में लागू होया। लेकिन उसी फैसले के अनुरूप आज पूरे देश के अंदर बोल तो दिया, संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान दे दिया भाई जींद वालों ने अच्छा फैसला लिया है। ये जिला हेडक्वार्टर पे, तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे हर एक जगह यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जाएगी। कुछ दिन पहले अजय चौटाला जब रोहतक में आए थे, आंदोलन की बात करेंगे, उन्होंने एक बात कही है कि अभय ने इस्तीफा दिया के फ़ायदा मिला, और दुष्यंत का इस्तीफा बोला मेरी जेब में कभी ले जाओ, लेकिन इसका इस्तीफा का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि लगातार उन्हें विरोध कराया गया, आवाज़ उठाएगी कि इस्तीफा दो। उन्होंने कहा कि अभय का इस्तीफा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है, कभी ले जाओ। भाई वो तो पद से भी कह के गया था, पद से उसकी जेब में चला गया था जब हमने मांगा था उसका। अच्छा। लेकिन वो जेल में चला गया था, और इसने नैना चौटाला ने वो उसमें वॉशिंग मशीन में धो दिया। ये झूठ बोला, इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये बीजेपी ने भी नकार दिए और लोगों ने भी नकार दिए। ये झूठे देवीलाल के वारिस बनते हैं, देवीलाल के तो ये मूत के बराबर भी नहीं है। अगर देवीलाल की नीतियों में इनका विश्वास होता, अगर देवीलाल के प्रति इनकी सच्चा आस्था होती, अगर देवीलाल का इनके अंदर खून होता, तो आज दुष्यंत चौटाला ने, आज नहीं, जब पिपली के अंदर लाठीचार्ज होया था नहीं, उसे टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज तो उसका इस्तीफा कोई अहमियत नहीं रखता। आज तो वो ऐसा हो गया जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाता है नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आज एक टूटे हुए पत्ते के समान है। अजय चौटाला ने एक और बात कही कि कानून वापस किसी कीमत पर नहीं होंगे, संशोधन उसका है। और किसानों की जो जिद है, मांग का लो जिद पर बैठे किसान कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और खुद डिप्टी सीएम के पिताजी यह बात बोल रहे हैं। ये कानून भी वापस हो गए और एमएसपी पे भी गारंटी मिलेगी। किस एंगल था आपने ये लगा कि वापस होंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम के पिताजी भी मना करें, हालांकि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने बोल दिया, मोदी साहब ने बोल दिया कि कानून वापस नहीं हो, संशोधन के लिए हम तैयार हैं। उसने तो ये बोला रोड पे बैठने से कानून नहीं बदले जाते, लेकिन मैं उसको ये कहना चाहूँ अजय चौटाला को भी और इस सरकार की हुई मोदी सरकार को, रोड पे बैठने से सरकार बदली जावे है, और सरकार बदलने कानून भी वापसी हो गए। ऐसी कोई बात, पर देश के अंदर प्रजातंत्र है,
प्रजा जो चाहे नहीं सब कुछ कर दे। आज 115 करोड़ लोगों का जन समर्थन है, 115 करोड़ देश की जनता जो चाहोगी वह करेगी। यह सरकार को इनकी बाप की बपोती नहीं है। इनको अगर सरकार को किसान मजदूर बनाना जानता है, इनको तोड़ना भी जानता है। आने वाला समय किसान मजदूर का होगा। बार बार एक चीज़ और कह रहे हैं कि जो रोड पे बैठे ये केवल कांग्रेसी हैं। किसान तो बोला खेत में, किसान ने टिम्बे नहीं बोला टोल पे बैठने का। वो तो आया के तो देखो ये कांग्रेसी है कि ये जेजेपी के है या इन लोग है, ये सच्चे किसान और मजदूर है। ये तो इनने जो ओलंपिक में तो खिलाड़ी ये मेडल लाए हैं, ये किसके बेटे हैं? इन किसाना तो ये खालिस्तानी आतंकवादी कहे है, और उनने कहे ये भारत माता के सच्चे सपूत है। उनने बयान दे तो दिया, आम जब इनाम जब लेओगे, जब ये तीनों काले कानून वापस लेओगे। इस बात पे क्या कहना चाहोगा मोदी देश का प्रधानमंत्री? मोदी की पूरे विश्व के अंदर इस बात की बड़ी माटी पलीत हुई है, जब देश का खिलाड़ी किसान मजदूर का बेटा ये कहता है कि जब मैं जो सरकार की राशि है नहीं जब लेऊंगा, जब काले कानून वापस हो जाएंगे। और इससे फालतू क्या कर सकता है? जब एक गरीब खिलाड़ी गरीब है, जिसका बाप खेत में काम करता है, रेडी चलाता है, भट्ठे पे ईंट पाता है, और उन आदमियों ने 2.5 करोड़ रुपये ठोकर मार दी किसान के बेटे ने। इस बात पे मोदी और ये दुष्यंत चौटाला क्या कहना चाहोगे? और ये खट्टर, आप उनसे सवाल पूछिए भाई ये कौन है किसान के बेटे के? ये सभी किसान है, और किसान के बेटे ओलंपिक में मेडल जीत के लिए, और उन्होंने ये बात रखी है कि हम इनाम जब लेंगे जब ये तीनों काले कानून वापस हों। 15 अगस्त की क्या तैयारी है? कितने ट्रैक्टर होने की आशंका है? ऐसा है 15 अगस्त की तैयारी हमारे यहाँ 5 जगह यात्रा निकाली जाएगी। शफीदों के अंदर, जुलाना के अंदर, जींद के अंदर, ऊंचाना के अंदर और नरवाना के अंदर हमारी पूरी जोरदार तैयारी है। और एक जगह कम से कम 2-2 हज़ार साधन हो गए। 2,000 से ट्रैक्टर ट्रैली 5 भी हो सकते हैं। नहीं, मोटरसाइकिल भी, स्कूटर भी, रेडी भी, सब कुछ जो किसानों के साधन है। हमने तो ये भी तैयारी की है भाई किसी पे बड़द बुगी है नहीं वह भी लेकर आ जाओ। हमने ये दिखाना है भाई किसान मजदूर जाग चुका है, इन तीनों काले कानूनों के वापस है, और असली तिरंगे का मान सम्मान किसान और मजदूर करता है। क्योंकि किसान मजदूर का बेटा सीमा की रक्षा करते हुए जब शहीद होकर घर आता है नहीं तिरंगा में लिपट कर, उस किसान मजदूर को पता है इस तिरंगे का कितना मान सम्मान है। उस बाप का, उस भाई का, उस बेटा का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता जब तिरंगे में लिपट के जाता है। हम भी सोच रखे हमारा भी शरीर ही तिरंगे में लिपट के जावे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आज़ाद पहलवान जी थे जो जींद जिला के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से ढूंढ के 2-4 बात थी। इन तकरीन तमाम बातों में आपका मानना क्या है, आपकी सोच के है, आपकी विचार के, आपकी प्रतिक्रिया के है, वो आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। अच्छी लगे तो आपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। आपका मन में अगर ऐसा कोई सवाल है जो आंदोलन तो जुड़ा है, जो आप चाहो कि टोल पे धरने पे बैठे जो किसान हैं, मजदूर हैं, या जो कमेटी है, उन तक अगर आपका कोई सवाल है वो भी सवाल आप कमेंट में डाल सको हो। आपका भी सवाल लेने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।